हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 81 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी सामान्य हिंदी की पहली रिवीजन क्लास होगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आप लोगों के पास आज से सिर्फ और सिर्फ 9 दिन शेष बचे हुए हैं और इन 9 दिनों में आप लोगों को भयंकर तैयारी करनी है। रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस जितनी कीजिए आप, उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। अगर आप लोग ईमानदार हैं तो ही आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में साझा करना। जो लोग सीरियस हैं वो ही लोग वीडियो को देखें, जो लोग सीरियस नहीं हैं वो लोग वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। तो हिंदी के टॉप 81 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिएगा आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की उत्पत्ति किस अपप्रवत से हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपप्रवत से हुई है? ऑप्शन बी, हिंदी की जो उत्पत्ति है गाइस, ये शौरसेनी अपप्रवत से हुई है। अब देखिए गाइस, जो मैं आज को टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी। ऑप्शन बी, चीनी। विश्व की बात हो रही है तो विश्व में लोग अपनी मातृभाषा समझकर लोग जो बोलते हैं वो है चीनी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी, मंदारिन। अगर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शेष आप लोगों के पास 9 दिन बच्चे हुए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को अगर क्लिक कर दिया तो पूरा वीडियो देखकर आप लोग जाएं, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग बीच से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरा आत्मविश्वास बढ़े, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने और भी हिंदी की क्लासें ला सकूँ। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। यह आपको ध्यान में रखना है। बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पवारी और राठौरी क्या है? बुंदेली हिंदी की एक बोली तो पवारी और राठौरी क्या है? ऑप्शन ए, उपबोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी, पापुई? ऑप्शन वी, भारोपीय। ओके। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, प्राकृत भाषा से आशय क्या है? प्राकृत भाषा से आशय है, तो प्राकृत भाषा से आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा। ऑप्शन सी इज राइट। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अबहट, अपभ्रंश, पाली? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन डी, पाली। तो पाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, अंगिका? ऑप्शन सी, मागधी। तो मागधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा, पूर्वी हिंदी किस अपप्रवत से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपप्रवत से निकली है? पूर्वी हिंदी जो है गाइस, ये अर्धमागधी अपप्रवत से निकली है। ऑप्शन डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? ईसवी सन की 10वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है,
क्वेश्चन है गाइस, पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। पद्मावत की भाषा है, तो पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? ऑप्शन डी इज राइट, मागधी से हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अप्रभस्त के किस रूप से निकलती हैं? अर्धमागधी, पैसाची, शौरसेनी, मागधी। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शौरसेनी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास जो है किससे हुआ है? उपनागर, मागधी, शौरसेनी, पैशाची। ब्रज भाषा का विकास जो है किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास है गाइस ये हुआ है शौरसेनी से, तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। ऑप्शन डी जो है आपका काव्य भाषा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है? मागधी, अबहट, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है, ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अबहट। अबहट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रजभाषा, अवधी, अर्धमागधी, कन्नौजी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा आपका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। ऑप्शन ए अकबर, तो अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा। ऑप्शन डी ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? ऑप्शन डी बघेली, तो बघेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी की बोली है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बांगरू। पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन बी बघेली, तो बघेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अप्रभस्त से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। ऑप्शन डी अर्धमागधी, तो अर्धमागधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी, प्राचर, अर्धमागधी, शौरसेनी। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास जो है गाइस ये हुआ है मागधी से, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन, बिहारी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बी है मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी। सी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। डी है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ऑप्शन ए मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु। ऑप्शन डी तेलुगु, तो तेलुगु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। अगर आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया तो वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाएं आप लोग। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो गाइस ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। अप्रभस्त और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं संक्रांति काल। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30, 18। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन डी 18 बोलियां हैं। तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज। ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में राजभाषा है हिंदी, उर्दू, दर्द, अंग्रेजी। कश्मीर में राजभाषा है, तो कश्मीर में राजभाषा है उर्दू। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अरबी, फारसी, तुर्की, ईरानी। उर्दू किस भाषा का शब्द? तो उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? कुतुबुन, जायसी, अमीर हसन, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फलज, फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खानखाना। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप जो है किससे मिलता है? सो गाइस ये मिलता है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन सी भाषा में रखेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? अमीर खुसरो, ईशा अल्लाह खां, शदल मिश्र, लल्लू लाल। ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने किया। ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है पंगदूत, उर्दंड मारदंड, लोकमित्र, प्रजाहितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उर्दंड मारदंड। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है गुजराती, मराठी, खड़ी बोली, भोजपुरी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है ऑप्शन सी खड़ी बोली। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। मैं बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया तो आप लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं, सिर्फ 9 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा जयसिंह, राजा मान सिंह, राजा बिहारी मल, राणा अमर सिंह। ऑप्शन ए राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? संस्मरण, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य। ऑप्शन सी ये हो जाएगा आत्मकथा। वो आत्मकथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? तो राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए 343। तो 343 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है गाइस, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष।
ऑप्शन बी 15 वर्ष, तो 15 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी। ऑप्शन सी मैथिली, तो मैथिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान के अनुच्छेद 344(a) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सन 1955, 1960, 1965, 1970। ऑप्शन ए 1955, तो 1955 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी, ब्राही, देवप्रिय, पाली। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग तुरंत। ऑप्शन वी आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है ब्राही, तो ब्राही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के शिलालेख में, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, कुटिल, शारदा, गुरुमुखी। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? 52 क्वेश्चन, तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे, कौन थे? ऑप्शन ए रेवरेंड हैरिस। रेवरेंड हैरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? मुंडा, कैथी, रोमन, देवनागरी। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है देवनागरी, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, प्रभात शास्त्री। ऑप्शन वी पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका दास व्यास, राहुल सत्यानंद। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मानक हिंदी से तात्पर्य आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है गाइस? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? सो गाइस, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवध की भाषा, काल, अवधवासी, अंधा। अवधि शब्द का अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है? अवध की भाषा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना बहुत ईमानदारी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन। देसी शब्द ढोर का अर्थ संबंध है, तो ये संबंध है जंगली गधा से। ऑप्शन बी इज राइट। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती। तो गुरुमुखी जो है गाइस ये पंजाबी भाषा की लिपि है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अबहट किस काल की भाषा है? अबहट किस काल की भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन बी अबहट जो है गाइस ये आदिकाल की भाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? नमक, सोना, घोड़ा, समुद्र। सैंधव का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन बी सोना, तो सोना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतुक्कड़ी किसकी भाषा है गाइस? कबीर, रहीम, जायसी, रामानंद।
शतुक्कड़ी किसकी भाषा है? शतुक्कड़ी जो है गाइस ये कबीरदास की भाषा है। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है ऑप्शन ए हैरान। कपालिक का अर्थ क्या होता है? कपालिक का अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो कपालिक का अर्थ होता है जो नर कपाल में भोजन करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कल्पवास का अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो कल्पवास का अर्थ होता है कुछ समय के लिए ग्रह त्याग। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा गाइस? द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, धर्म। ऑप्शन डी धन। गाइस अगला क्वेश्चन, पाली किस धर्म की भाषा थी? पाली किस धर्म की भाषा थी? तो पाली गाइस ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उर्दू है ये किस भाषा का शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारसी, हिंदी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अप्रभस है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। ऑप्शन डी पाली। तो पाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4, 5। भाषा में अभिव्यक्ति के कुल 3 रूप हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, शारदा, कृटिल, गुरुमुखी। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवनागरी। अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? ब्रेल, देवनागरी, ग्रीक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, तो ऑप्शन ए इज राइट। वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन वी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पर्शियन, पाली। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है गाइस ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन सी इज राइट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को कराया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से आप लोगों की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो इस रिवीजन क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, सारी क्लासें आपको देखना है, क्योंकि 9 दिन शेष बचे हुए हैं। अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए और रिवीजन पर विशेष फोकस करिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।